जब अंधेरे में कुछ सरसराता है, जब रात की खामोशी चीख बन जाती है और जब आपको लगता है कि कोई है मगर दिखाई नहीं देता, तब खुलता है डर का दरवाजा, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा खौफनाक है। आप सुन रहे हैं डरनामा, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी करेगी आपके रोंगटे खड़े। दीवार का बदला। कमरा नंबर 13 अब एक अफवाह नहीं, एक जीवित भूतिया सच बन चुका था। सोनम की आंखों में जो डर था वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक चेतावनी थी। सोनम अब गूंगी थी, पर वो दीवार पर एक ही वाक्य बार बार लिखती थी, वो लौट आई है, अब कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर और गांव वाले हैरान थे, सोनम की ये हालत कैसे हुई। अर्जुन की मौत के बाद ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। हॉस्टल बंद था, लेकिन रात को वहां से अब भी हंसी और चीखें आती थीं। कुछ लोगों ने बताया कि खिड़कियों से एक लड़की झांकती है। गांव के सरपंच ने आदेश दिया कि हॉस्टल को अब पूरी तरह से सील कर दिया जाए, लेकिन अगले ही दिन सरपंच का बेटा लापता हो गया। उसी शाम गांव की दीवारों पर खून से लिखा था, अब हर घर नंबर 13 बनेगा। उस रात गांव में बत्तियां गुल हो गईं, मोबाइल सिग्नल खत्म, घड़ियां बंद और पूरा माहौल ऐसा लगने लगा जैसे वक्त रुक गया हो। एक आदमी, सूरज, जो पहले हॉस्टल का चौकीदार रह चुका था, उसने आगे आकर कहा कि वो सब जानता है। उसने बताया कि 20 साल पहले एक लड़की नंदिनी उस हॉस्टल में एडमिशन लेने आई थी। वो शांत और अकेली रहती थी। उसे लोग डराते, उसका मजाक उड़ाते और कहते कि वो पागल है, लेकिन असल में वो पागल नहीं थी, उसके अंदर कुछ था। एक दिन उसे कमरा नंबर 13 दिया गया और उसी दिन से हॉस्टल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लड़कियां बीमार पड़ने लगीं, चीखें सुनाई देती। एक रात सबने देखा कि नंदिनी खुद को आईने में घूर रही थी और कह रही थी कि अब तू भी मेरी होगी। उसके अगले दिन उसकी लाश उसी कमरे में मिली। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी मरी नहीं हूँ। हॉस्टल बंद कर दिया गया और उसकी कहानी दबा दी गई, लेकिन सूरज ने कहा, मैंने देखा था, वो दीवारों में समा गई थी। अब गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। कई घरों में आईने अपने आप टूटने लगे। बच्चों के खिलौनों से आवाजें आने लगीं, कमरा नंबर 13, कमरा नंबर 13। सोनम, जो अब तक चुप थी, अचानक एक रात दीवार पर लिखा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। उसकी माँ ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। उन्होंने ओझा को बुलाया, लेकिन ओझा ने आते ही कहा, अब देर हो चुकी है, दीवार अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये हर जगह है। अगले ही दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। धूल, काले बादल और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। लोगों को अपने घरों में ताले लगाने पड़े, लेकिन उस तूफान में 7 लोग लापता हो गए और सभी ने तूफान से पहले एक ही सपना देखा था, एक लड़की लाल आंखों वाली जो कह रही थी कि अब मेरा बदला पूरा होगा। अब ये मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया। एक टीम बनाई गई, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और एक विशेष तांत्रिक के साथ। टीम ने हॉस्टल में प्रवेश किया, कैमरे लगाए और हर कोना स्कैन किया, लेकिन जैसे ही वो कमरे नंबर 13 में घुसे, उनके सारे उपकरण फेल हो गए। तांत्रिक ने कहा, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये उस दर्द का प्रभाव है जो सालों तक दबाया गया। उसी रात उनकी टीम का लीडर अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना सुना गया, वो दीवार से निकली, मुझे देख रही है। अब सरकारी स्तर पर हॉस्टल को सीमेंट से भरने की योजना बनाई गई, लेकिन जब मशीनें आईं तो सीमेंट जम ही नहीं रहा था। दीवार हर रात सील को तोड़ देती और अगली सुबह वैसे ही खड़ी मिलती। तब सोनम ने खुद दीवार पर एक आखिरी संदेश लिखा, उसे उसी तरह माफ करो जैसे तुमने कभी उसे समझा ही नहीं। गांव के लोग अब समझ चुके थे, नंदिनी बदला नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। गांव के मंदिर में सबने मिलकर एक यज्ञ करवाया, नंदिनी के नाम की माफी मांगी और हॉस्टल के सामने दीप जलाया। उसी रात दीवार से अचानक रोशनी निकली और हवा में हल्की सी आवाज आई, क्या अब मैं जा सकती हूँ? अगली सुबह हॉस्टल की दीवार खुद गिर चुकी थी। वहां बस राख और एक लॉकेट मिला जिसमें लिखा था, नंदिनी 1997। अब सोनम बोलने लगी थी। उसकी पहली बात थी, वो चली गई,
लेकिन जो उसके साथ हुआ वो कभी मत दोहराना। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। उस राख के नीचे एक छोटी सी ईंट थी जिस पर लिखा था, एक और है जो अब जागेगी। अब गांव में एक और डर फैल गया है। सब सोच रहे हैं क्या नंदिनी अकेली थी या दीवार की आत्मा भी पूरी तरह गई नहीं। और अगर एक और है तो अगला कमरा कौन सा होगा।